नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब से पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 2024 में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का एग्जाम था, टोटल 3 लेवल में कंडक्ट कराया गया था और कुल 20 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया था। तो पहला आपका जो लेवल था वो था मेट्रिकुलेशन लेवल, दूसरा था आपका हायर सेकेंडरी और तीसरा था आपका ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल और हायर सेकेंडरी के जीके जीएस के वीडियो लेक्चर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से उन 2 वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मैट्रिकुलेशन लेवल के पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैट्रिकुलेशन लेवल का पहला जीके जीएस का प्रश्न स्टार्ट होता है आपका यहाँ से कि द एशियन गेम्स इज आल्सो नोन एज डैश। तो द एशियन गेम्स इज आल्सो नोन एज एशियाड। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर डैश। तो ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर एट अ टाइम। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन फरवरी 2023 विच हाई कोर्ट ऑर्डर दैट इवन फॉरेनर कैन इन्वोक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 in Indian courts and that the residence of women is immaterial. So in February 2023, Madras High Court ordered that even foreigner can invoke Domestic Violence Act 2005 in Indian courts and that the residence of women is immaterial. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड मद्रास। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई अ फैक्टर दैट डज नॉट डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द ओशन। तो लॉन्गिट्यूड is a factor that does not determine the temperature of the ocean water। तो ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूड। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द मुगल एम्परर हु वाज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा आफ्टर द वार ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन्स। तो शाहजहां। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शाहजहां वाज द मुगल एम्परर हु वाज इम्प्रिजन्ड फॉर हिज रेस्ट ऑफ लाइफ इन आगरा आफ्टर द वार ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन्स। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विथ बोनालू फेस्टिवल। तो तेलंगाना स्टेट जो है आपका एसोसिएटेड है बोनालू फेस्टिवल से। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है कि अला रिपु जाति स्वरम शब्दम वर्णा तिल्लाना वर्णम एंड तिल्लाना आर रेगुलर पैटर्न ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो अला रिपु जाति स्वरम शब्दम वर्णम एंड तिल्लाना आर द रेगुलर पैटर्न ऑफ भरतनाट्यम डांस फॉर्म। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आर गेम्स इज द टर्म बुल्स आइज यूज्ड। तो बुल्स आइज जो आपका टर्म है ये यूज किया जाता है शूटिंग्स के स्पोर्ट में। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू एक्सटेंड द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फॉर हाउ मेनी ईयर्स इन सितंबर 2023। तो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू एक्सटेंड द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फॉर 3 ईयर इन सितंबर 2023। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा 3 ईयर्स। अगला प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ मसल्स डू द यूटेरस आइरिस ऑफ द आइज एंड ब्रॉन्ची कंटेन। तो यह टाइप मसल का है स्मूथ मसल। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द यूटेरस आइरिस ऑफ द आइज एंड ब्रॉन्ची कंटेन द स्मूथ मसल्स। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पहला जो कथन दिया है कि दीज प्रिंसिपल आर जस्टिसिएबल, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रिंसिपल्स है वो जस्टिसिएबल नहीं होते। ऑप्शन फर्स्ट आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है, तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हु एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। अगला प्रश्न है कि वेयर वाज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट लोकेटेड इन इंडिया इन द ईयर 1904। तो द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज लोकेटेड इन इंडिया इन द ईयर 1904 वाज एट चेन्नई। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड साउथ एशिया डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नेटवर्क विच
एम्स टू मॉडर्नाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटीज इन साउथ एशिया। तो ये आपका लॉन्च किया गया था स्कीम, ये आपका लॉन्च किया गया था पावर मिनिस्ट्री द्वारा, पावर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द क्रूड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड डैश। तो द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द क्रूड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द लैंड। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली बाय द एक्ट ऑफ डैश। तो द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली बाय द एक्ट ऑफ 1935। ऑप्शन सेकंड अरे ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज रेटिफाइड इन द डैश सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू लॉन्च द मूवमेंट। तो द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज रेटिफाइड इन बॉम्बे सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू लॉन्च द मूवमेंट। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच मेटेलॉइड इन द कार्बन ग्रुप इज केमिकली सिमिलर टू इट्स ग्रुप नाइबर्स टिन एंड सिलिकॉन। तो यह आपका एलिमेंट है, यह मेटेलॉइड है आपका जर्मेनियम। जर्मेनियम इज द मेटेलॉइड इन द कार्बन ग्रुप विच इज केमिकली सिमिलर टू इट्स नाइबर टिन एंड सिलिकॉन। अगला प्रश्न है कि विच असामीज आर्टिस्ट वाज नोन एज सुधा कांता। तो सुधा कांता के नाम से जाने जाते हैं आपके प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं, आसामी आर्टिस्ट, वह हैं भूपेन हजारिका। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ग्रुप ऑफ ऑयल फील्ड एमंग द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन असम। तो यह आपका ऑयल फील्ड ग्रुप है दिग्बोई एंड नहर कटिया ऑयल फील्ड, जो आपका लोकेटेड है असम राज्य में। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी आर्किटेक्चर इज आल्सो नोन एज डैश। तो राजस्थानी आर्किटेक्चर इज आल्सो नोन एज मारू गुरजारा। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मारू गुरजारा। अगला प्रश्न क्या है कि द सुरेश तेंदुलकर कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 2005 फॉर डैश। तो द सुरेश तेंदुलकर कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 2005 फॉर पॉवर्टी एस्टिमेट्स। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कालिदास वाज अ फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ डैश। तो कालिदास वाज अ फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल वाज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। तो एनिमल फार्म इज द नॉवेल विच वाज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से आपका मेट्रिकुलेशन लेवल के जीके जीएस का पहला शिफ्ट समाप्त होता है। अब दूसरा शिफ्ट आपका स्टार्ट होता है। दूसरा शिफ्ट के जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं यहाँ से। हाँ, और दूसरे शिफ्ट में आपका पहला प्रश्न क्या है कि ऑन द 46th सिविल अकाउंट्स डे एज अ पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस EODB द डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ई-बिल प्रोसेसिंग सिस्टम ऑन 14th सिविल अकाउंट डे एज अ पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस ease of doing business and digital India ecosystem the government of India introduced e-bill processing system। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फार्मर्स पार्लियामेंट फॉर्म्ड बाय विलेजर्स इन 1999 with the primary objective of the safeguarding community effort to conserve and utilize their scarce natural resources। तो इस संसद का नाम था आपका अरवरी सांसद। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाई आई एम एन एथिस्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो वाई आई एम एन एथिस्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। तो ये आपका इंसेक्ट क्लास है। इंसेक्ट क्लासेस हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एनिमल्स। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई एन इनर प्लेनेट। तो इनर प्लेनेट है आपका मरकरी, बाकी जुपिटर यूरेनस एंड सैटर्न ये सभी आपके आउटर प्लेनेट हैं। अगला प्रश्न है कि द फेस्टिवल ऑफ ईद मिलाद उल नबी
इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इस्लामिक मंथ। तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है रबी अल अलवल के महीने में। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला ऑप्शन अरे स्टेटमेंट दिया कि पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट दिया कि आर्टिकल 76 प्रोवाइड्स फॉर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट दिया कि ही और सी इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी जो दिया है कि ही इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन फोर्थ आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया है यहाँ से अटॉर्नी जनरल के रेस्पेक्ट में। अगला प्रश्न है कि इन दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली डिमांडेड डैश फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इन दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मली डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म हैज ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश। तो जो आपका कुचिपुड़ी डांस फॉर्म है ये आपका ओरिजिनेटेड है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन अप्रैल 2022 द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम वाज एक्सटेंडेड टिल दिसंबर डैश। तो इसे बढ़ा दिया गया था दिसंबर 2024 तक। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि फ्रॉम विच कंट्री वर द आइडियल्स फॉर ऑफ जस्टिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड। तो फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज वर द आइडियल्स ऑफ जस्टिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड। तो इससे बोरो किया गया आपका यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हु हैज बीन नेम्ड द न्यू सीईओ ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2022। तो ये थे गंजी कमला वीराव ज्ञान जी कमला वीराव को आपका नया सीईओ ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नियुक्त किया गया था 2022 दिसंबर 2022 में। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा ज्ञान जी कमला वीराव। अगला प्रश्न है कि व्हेन अकबर इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम डैश वाज द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ मनसबदार। तो इसमें आपका था 10th नंबर का जो था 10 वाज द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ मनसबदार। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन टूर्नामेंट। तो UEFA चैंपियनशिप लीग इज नॉट एन इंडियन टूर्नामेंट। बाकी आपके सुब्रतो कप संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप ये सभी आपके इंडियन टूर्नामेंट हैं। अगला प्रश्न है कि द फर्स्ट ट्रेन स्टीम ऑफ फ्रॉम मुंबई टू डैश। तो द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि थानेश्वर वर्धन डायनेस्टी रूल्ड अराउंड द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ डैश। तो थानेश्वर वर्धन डायनेस्टी वेयर द वर्धन डायनेस्टी रूल्ड अराउंड द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ डैश। तो ये थे हरियाणा का क्षेत्र। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एज पर द 2011 सेंसस व्हाट इज द डेंसिटी पॉपुलेशन इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में डेंसिटी पॉपुलेशन है आपका 17% पर किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द टर्म बाइसोप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम्स। तो द टर्म बाइसोप इज एसोसिएटेड विथ चेस। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरे बाइसोप आपका ऊँट का कहा जाता है चेस में। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। तो इन लाहौर अधिवेशन इन लाहौर द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड द रिजोल्यूशन ऑफ द पूर्ण स्वराज। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऑन 7 मार्च 2022 द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ स्कीम टू री इनरोल आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल OSAG in the age group of the 11 to 14 years. What is the name of the scheme? तो इस स्कीम का नाम था आपका कन्या शिक्षा
प्रवेश उत्सव, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नाट्य संगीत इज अ फॉर्म ऑफ म्यूजिकल प्ले इन क्लासिकल म्यूजिक स्टिल प्रिवेलेंट इन महाराष्ट्र। बाल गंधर्व इज एन अरे हाँ, बाल गंधर्व इज एन एक्सपोनेंट ऑफ दिस म्यूजिकल फॉर्म। व्हाट इज एक्चुअल नेम ऑफ बाल गंधर्व? तो बाल गंधर्व का एक्चुअल नाम है आपका नारायण श्रीपद राजहंस। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारायण श्रीपद राजहंस। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो यह आपका आर्टिकल है आर्टिकल 53, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन विच हरप्पन साइट वाज अ पेव्ड बाथरूम फाउंड। तो यह आपका हरप्पन साइट है जहाँ पर पेव्ड बाथरूम फाउंड किया गया है, यह है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि के सिलेक्टेड स्पीसीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय डैश। तो के सिलेक्टेड स्पीसीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पीसीज possessing relatively stable population and which tend to produce relatively low number of offspring। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि टेक्नीटियम द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट used in many medical diagnostic imaging scan is found in which group of the periodic table। तो इसे आपका पाया जाता है ग्रुप 7 में, ऑप्शन 1 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपका सेकंड शिफ्ट मेट्रिकुलेशन लेवल का समाप्त होता है। अब थर्ड शिफ्ट का आपका प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो थर्ड शिफ्ट आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। थर्ड शिफ्ट का जीके जीएस का पहला प्रश्न है कि विच ओलंपियंस ऑथर द बुक टाइटल अ शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। तो यह आपका बुक ऑथर किया गया है अभिनव बिंद्रा द्वारा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। अभिनव बिंद्रा वाज ऑथर्ड द बुक द टाइटल अ शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू द ओलंपिक गोल्ड। अगला प्रश्न है कि आर्टिकल 171 डील्स विथ डैश। तो आर्टिकल 171 डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच नाइबरिंग कंट्रीज हैज एज्यूम्ड द चेयरमैन ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA फ्रॉम द नवंबर 2021 टू नवंबर 2023। तो यह नाइबरिंग कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश हैज एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फ्रॉम नवंबर 2021 टू नवंबर 2023। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स आर गेम इज द टर्म चेकमेट यूज्ड। तो चेकमेट जो टर्म है आपका यूज किया जाता है चेस में। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हु इज द ऑथर ऑफ द पोएट्री चांद पुखराज का। तो चांद पुखराज का इस पोएट्री के ऑथर हैं आपके गुलजार। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच इज द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स कंसिडर्ड एज द वंडरवॉल फोर्स often found in halogen noble gases and other non-polar molecule। तो इस फोर्स को कहा जाता है आपका लंदन डिस्पर्जन फोर्स विच इज द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो अ टीचर एट हिंदू कॉलेज कलकत्ता इन द 1820 promoted radical ideas and encouraged his pupil to question all authority, refers to as the dash his student attacked tradition and custom demanded education for women and campaigned for the freedom of thought and expression। So it is refers to as the यंग्स बंगाल मूवमेंट। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर इन डैश। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर इन 1949। ऑप्शन 3 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बाबरू बैरात रॉक एडिक्ट मेनली डिपेक्टिंग अशोकाज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म इज फाउंड इन डैश। तो बाबरू बैरात रॉक एडिक्ट
मेनली डिपिक्टिंग अशोकाज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म इज फाउंड इन राजस्थान। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच क्रोमोजोम इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मार्क्ड RNA mRNAs फॉर अर्ली डेवलपमेंट। तो ये आपके क्रोमोजोम कहा जाता है लैम्प ब्रश क्रोमोजोम। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। लैम्प ब्रश क्रोमोजोम इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मार्क्ड mRNAs फॉर द अर्ली डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है कि अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन कॉल्ड बेवर इज प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट। तो बेवर इज प्रैक्टिस्ड इन मध्य प्रदेश स्टेट। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एट विच प्लेस इज हड़प्पन डॉकयार्ड फाउंड। तो हड़प्पन डॉकयार्ड इज फाउंड एट लोथल। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2022। तो पहला स्टेटमेंट आपका दिया है कि द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 1 अगस्त 2022। पहला आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है द बिल अमेंड्स द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2019 which provides for establishing central universities in various states। आपका सेकंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला जो स्टेटमेंट दिया है कि द बिल सिक्स टू कन्वर्ट द नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वडोदरा अ डीम्ड यूनिवर्सिटी टू गति शक्ति विश्वविद्यालय विच विल बी अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आपका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट जो दिया है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विश्वविद्यालय विल एड्रेस द नीड ऑफ द ट्रेंड टैलेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट और स्टेटमेंट फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट ओनली। अगला प्रश्न है कि द ऑल इंडिया MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट इन चेन्नई इज हेल्ड फॉर विच स्पोर्ट। तो ये आपका टूर्नामेंट होता है हॉकी के लिए। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नोन एज फर्स्ट सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी। तो इसे जाना जाता है आपका चंपारण मूवमेंट को एज द फर्स्ट सत्याग्रह लेड बाय महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत ओरिजिनली बिलोंग्ड टू विच कंट्री। तो इब्न बतूता ओरिजिनली बिलोंग टू द मोरक्को कंट्री। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एज ऑफ दिसंबर 2021 NPS एंड APY आर द टू फ्लैगशिप पेंशन स्कीम्स ऑफ डैश। तो दिस टू आर द फ्लैगशिप पेंशन स्कीम ऑफ द PFRDA। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हु वाज अपॉइंटेड एट द चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI। ऑप्शन अरे IRDAI इन मार्च 2022। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका देबाशीष पांडा। देबाशीष पांडा was appointed as the chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority of India in March 2022। अगला प्रश्न है कि द फेस्टिवल ऑफ रामनवमी इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू मंथ। तो रामनवमी आपका सेलिब्रेट किया जाता है इन चैत्र हिंदू मंथ। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच crop are benefited from the temperate cyclone arising from the Mediterranean Sea that causes rainfall in Punjab। तो ये क्रॉप होती हैं आपके रवि क्रॉप्स। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवि क्रॉप्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम द टेम्परेट साइक्लोन arising from the Mediterranean Sea that causes rainfall in पंजाब। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि हु कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर KM मुंशी कॉल्ड द प्रीएम्बल द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरोफिल अरेंज्ड। तो ये आपका अरेंज होता है हाइलाकोइड्स में। हाइलाकोइड्स कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरोफिल अरेंज्ड। ऑप्शन
थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द मेन वर्कर इज अ पर्सन हु वर्कड एट लीस्ट फॉर डैश डे इन अ ईयर। तो द मेन वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क फॉर एट लीस्ट 183 डेज इन अ ईयर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से कि लाई हरोबा इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। तो लाई हरोबा इज द अर्लियर डांस फॉर्म ऑफ मणिपुरी क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन विच स्टेट इज द सांबर साल्ट लेक लोकेटेड। तो सांबर लेक आपका राजस्थान में लोकेटेड है। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांबर साल्ट लेक लोकेटेड इन राजस्थान। अब यहाँ से आपका थर्ड शिफ्ट का जीके जीएस समाप्त होता है, जो कि आपका मेट्रिकुलेशन लेवल में पूछा गया था। और फोर्थ शिफ्ट आपका स्टार्ट होता है यहाँ से कि पहला प्रश्न है आपका फोर्थ शिफ्ट का कि विच इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस ऑफ एल्केन सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ अ केमिकल फार्मूला ऑफ C3H8। तो इसे कहा जाए, इसका नाम है आपका साइंटिफिक ने आईयूपैसी ने IUPAC नेम आपका इसका है प्रोपेन। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हु हैज द पावर टू प्रोरोग्यू द हाउस आर आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यह पावर आपका गवर्नर के पास होता है। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। गवर्नर हैव द पावर टू प्रोग्यू द हाउसेस आर आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से कि लिब्रो अ स्पेशल प्लेयर प्लेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो लिब्रो अ स्पेशल प्लेयर प्लेज इन वॉलीबॉल। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच विटामिन प्रिवेंट्स द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन न्यूबॉर्न बेबीज। यह विटामिन है आपका फोलिक एसिड। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोलिक एसिड प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन न्यूबॉर्न बेबीज। अगला प्रश्न है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022। तो पहला आपका दिया है कि द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 25 मार्च 2022। तो पहला आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि द बिल सीक टू अमेंड द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1967 पास्ड बाय द पार्लियामेंट। और थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ से है कि द बिल रिप्लेस द 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अंडर द एक्ट 8 विथ वन कॉरपोरेशन नेम्ड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द दिल्ली। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि द बिल्स स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द न्यू कॉरपोरेशन शुड नॉट बी मोर देन 250। यहाँ से ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा कि ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। अगला प्रश्न है आपका कि गुंटापल्ले चैत्य बुद्धिस्ट केव इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो गुंटापल्ले चैत्य बुद्धिस्ट केव इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यह आर्टिकल है आर्टिकल 36 to 51 विच डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एनसीटी ऑफ दिल्ली एज पर 2011 सेंसस। तो द पॉपुलेशन डेंसिटी इन एनसीटी ऑफ दिल्ली एज पर द सेंसस ऑफ 2011 इज 11,320। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हु रिक्वेस्टेड द साइरियन किंग टू सेंड अ ग्रीक फिलोसफर। तो बिंदुसारा रिक्वेस्टेड द साइरियन किंग टू सेंड अ ग्रीक फिलोसफर। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि फूड लाइक पिज्जा बर्गर आर रिच इन डैश। तो फूड लाइक पिज्जा बर्गर्स आर रिच्ड इन कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ एज पर द 5th राउंड ऑफ द नेशनल
फैमिली हेल्थ सर्विस और हेल्थ सर्वे NFHS conducted by Ministry of Health and Families Welfare MOHFW during the year 2019-2021। तो इसका सही उत्तर है आपका 24.9%। अगला आपका प्रश्न क्या है कि अरियर रेट है 24.9%। अगला प्रश्न यहाँ से कि ऑल इंडियन मुस्लिम लीग पॉपुलरली नोन एज मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन डैश। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आपका 1906 में। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ सेशन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 सेशंस ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है आपका द साउथर्न ईस्ट मानसून सीजन है भाई, सेशन नहीं है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सीजन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 सीजन ऑफ इंडिया। तो यह सीजन है आपका द साउथ ईस्ट मानसून सीजन। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एंड पाइपलाइन अरे जगदीशपुर पाइपलाइन। तो इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर ऑन विच डे डज होलिका दहन टेक्स प्लेस। तो होलिका दहन टेक्स प्लेस ऑन फागुल पूर्णिमा। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। अगला प्रश्न है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द गुरु ऑफ तानसेन। तो तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया इज अ ब्लेंड ऑफ डांस म्यूजिक एंड एक्टिंग ड्रामेटाइजेस स्टोरीज विच आर मोस्टली अडॉप्टेड फ्रॉम द इंडियन एपिक्स। तो यह आपका कथकली डांस फॉर्म क्लासिकल डांस फॉर्म में दर्शाया जाता है। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हु ऑथर द ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि द दुर्ग बस्तर चंद्रापुर जद आयरन और बेल्ट लाइज इन द डैश स्टेट। तो द दुर्ग बस्तर चंद्रापुर आयरन और बेल्ट लाइज इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग गॉट डिफ्टेड बाय बाबर एट चंदेरी इन 1528। तो ये थे मेदिनी राय। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेदिनी राय गॉट डिफ्टेड बाय बाबर एट चेन्नई और एट चंदेरी इन 1528। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर वाज द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिश्ड। तो इन ईयर 2019 द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एबोलिश्ड। अगला प्रश्न है कि हु लॉन्च द कैपेसिटी बिजनेस बिल्डिंग प्लान CBP फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन सितंबर 2023। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सेकंड डॉक्टर जितेंद्र लॉन्च द कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान CBP फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन 2020 फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन सितंबर 2023। अगला प्रश्न है कि ग्लव्स आर नॉट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो ग्लव्स आपका उपयोग नहीं किया जाता है किस खेल में। तो बास्केटबॉल में। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपका सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था इन 1925। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन दिसंबर 2022 द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर formed an advisory group for streamlining the development of the bamboo sector. Who among the following approval the committee। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपके फोर्थ शिफ्ट के जीके जीएस प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम लोग फिफ्थ शिफ्ट की तरफ चलेंगे। तो फिफ्थ शिफ्ट आपका स्टार्ट होता है फिफ्थ शिफ्ट ये आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। अरे फिफ्थ शिफ्ट ना। तो फिफ्थ शिफ्ट का प्रश्न स्टार्ट होता है यहाँ से टोटल। और पहला फिफ्थ शिफ्ट का आपका प्रश्न है
कि बहु मेला इन डैश इज द मेजर फेस्टिवल हेल्ड एट द काली टेम्पल इन बहु फोर्ट ट्वाइस अ ईयर। तो बहु मेला डैश बहु मेला इन जम्मू कश्मीर, बहु मेला आपका आयोजित किया जाता है जम्मू में। इन द मेजर फेस्टिवल हेल्ड एट काली टेम्पल इन द बहु फोर्ट ट्वाइस एन ईयर। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इज रिफर टू एज। तो द ग्रीन रिवोल्यूशन गोल्डन रिवोल्यूशन यहाँ पर, द गोल्डन रिवोल्यूशन इन इंडिया रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इज रिफर टू एज डैश। तो यह आपका रिफर है हॉर्टिकल्चर एंड हॉनी एग्रीकल्चर हॉनी से। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। द गोल्डन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड विथ हॉर्टिकल्चर एंड हनी। अगला प्रश्न यहाँ से कि व्हाट इज द वेट ऑफ द शॉर्ट पुट फॉर द मेंस कैटेगरी। तो द वेट ऑफ द शॉर्ट पुट फॉर द मेंस कैटेगरी इज 16 पाउंड। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द थर्ड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल लेज डाउन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रीमेशन दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टैंडिंग ट्रायल अगेंस्ट वन सेल्फ। तो ये आपका मेंशन है आर्टिकल 20 में। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ लाइफ मिस स्पेंट। तो अ लाइफ मिस स्पेंट के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शेर खान डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज एंड फोर्स्ड हिम टू फ्ली टू डैश। तो शेर खान डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज एंड फोर्स्ड हिम टू फ्ली टू द ईरान। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु शैल कॉज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रेसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सेकंड प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट causes in every financial year a statement or estimated receipt and expenditure of the government of India। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से कि हाउ मैनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स वर ओरिजिनली एक्नॉलेज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी। तो इनकी संख्या आपकी थी 8। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हु हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड सिंस जनवरी 2023। तो ये हैं अनिल कुमार लाहौटी। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। अनिल कुमार लाहौटी हैज़ टेकन ओवर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड सिंस 2023। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन मिनरल ईयरबुक 2018 which state alone account for 72% of the magistrate deposit in India। तो यह राज्य था आपका कर्नाटक राज्य। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द डिजीज काजेज बाय द डिफिशियंसी ऑफ डैश। तो यह डिजीज है आपका ग्वाइटर इज द डिजीज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वर इलेक्टेड टू द 17th लोकसभा फ्रॉम ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन थर्ड 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर इलेक्टेड टू द 17th लोकसभा फ्रॉम ओडिशा। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन इंडिया। तो इसे आपका कहा जाता है सेक्स रेशियो। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ईयर इन द पर 1000 ईयर्स पर 1000 मेल इन द इंडिया। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है कि बराबर के फेमसली known for depicting Ashoka's inscription in situated एट डैश। तो बराबर के फॉर्मली कास्ट फॉर डिपिक्टिंग अशोकाज इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड एट गया बिहार। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन प्रोविजनली नेम्ड सीबोर्गियम by American researcher in the labor in the honor of Nobel literate ग्लेन टी सीबर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एलिमेंट 106 का नाम इन्होंने रखा है सीबोर्गियम। अगला प्रश्न क्या है कि अमरावती स्तूपा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अमरावती स्तूपा आपका लोकेटेड है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज सक्सीड एयर मार्शल संदीप सिंह एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन 2023। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमरप्रीत सिंह इज टू सक्सीड एयर मार्शल संदीप सिंह एज वाइस चीफ मिनिस्टर और वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग बीएमआई। तो इसका फॉर्मूला है आपका बॉडी मास इंडेक्स इज इक्वल टू kg/मीटर²। अगला प्रश्न क्या है हु फाउंडेड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC इन 1894। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना किए थे बरोन पियरे डी काउबर्टिन। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरोन पियरे डी काउबर्टिन। अगला प्रश्न क्या है कि एज ऑफ अप्रैल 2021 द डैश इंडिया स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग people belonging to the scheduled caste or scheduled tribe or women of the country a loan between 10 lakhs to 1 crore based on their requirement to promote entrepreneurship which has extended up to the year 2022। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका स्टैंड अप। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्रेडिटेड with developing a notation system for Indian classical music। तो ये आप इसका सही उत्तर होगा आपका विष्णु नारायण भातखंडे हैज बीन क्रेडिटेड with developing a notation system for Indian classical music। अगला प्रश्न है कि what is the name of the large scale demography survey conducted to provide reliable estimate of birth and death rates and fertility and mortality indicator at the national and सब नेशनल लेवल। तो इसका सही उत्तर है आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओशियन फ्लोर। तो ओशियन फ्लोर का आपका पार्ट नहीं है द डीप सी सेल्फ। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन 1883 विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड इंडियन टू ट्राई यूरोपियन इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इल्बर्ट बिल। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपका फिफ्थ भी पांचवा शिफ्ट भी आपका समाप्त होता है और हम लोग चलेंगे आप लोग अब शिफ्ट की तरफ, छठे शिफ्ट की तरफ। तो छठा शिफ्ट आपका स्टार्ट होता है 96 पेज नंबर से। तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से छठा शिफ्ट। छठे शिफ्ट का आपका पहला प्रश्न क्या है कि 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल रिटायर एवरी डैश ईयर्स। तो 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म डेटिंग बैक टू द 2nd century BC वाज फाउंड इन द केव ऑफ उदयगिरी एंड खांडागिरी। तो यह डांस फॉर्म है आपका ओडिसी। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ डैश। तो अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द थर्मोक्लाइन thermocline layer is the dash layer of the ocean। the thermocline layer was the second layer of the ocean। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450। तो इसका कार्य आपका डीऑक्सीफिकेशन ऑफ जेनोबायोटिक्स। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका फंक्शन है साइटोक्रोम P450 का। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गारंटी द राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये आपका मेंशन्ड है आर्टिकल 14 में। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बेहदी खलम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो बेहदी खलम फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय राज्य में। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग एन अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू स्ट्रीट वेंडर टू एज्यूम देयर लिवलीहुड। तो यह स्कीम आपका लॉन्च किया गया था ईयर 2020 में बाय द प्राइम मिनिस्टर। अरे हाँ, इस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। अगला प्रश्न है कि विथ विच फील्ड एज माधुरी भारतवाल एसोसिएटेड। तो माधुरी भारतवाल एसोसिएटेड विथ म्यूजिक। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच लॉ वाज द स्टडीड इन ईयर 1787 in which it was said that as the volume of a gas increases its absolute temperature if its absolute temperature decreases then its volume decreases। तो यहाँ से आपका यह लॉ कौन सा था? यह लॉ था चार्ल्स लॉ। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन विच स्पोर्ट इज द शटल कॉक यूज्ड। तो शटल कॉक आपका यूज किया जाता है बैडमिंटन के खेल में। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स प्रोमिनेंस इन द IT इंडस्ट्रीज। तो ये आपका शहर है बेंगलुरु। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु सिटी इज कॉल्ड द Silicon Valley of India due to the prominence in the IT industries। अगला प्रश्न है कि स्तूपाज आर अ सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। तो स्तूपाज आर द सिंबल ऑफ द बुद्धिज्म रिलीजन। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन वाज conferred a lifetime achievement award in 2023 by the India UK Achievers honor in London for contribution to economic and population equal। अरे फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो इसका सही उत्तर आएगा आपका मनमोहन सिंह। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है कि मनमोहन सिंह वाज कन्फर्ड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर्ड इन 2023 बाय द इंडिया UK अचीवर्स ऑनर इन लंदन फॉर कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। अगला प्रश्न है द प्रिवेंशन ऑफ सेडेटियस मीटिंग एक्ट वाज पास्ड इन डैश बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो द प्रिवेंशन ऑफ सेडेटियस मीटिंग वाज पास्ड इन ईयर 1907। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड द टाइटल ऑफ द वायसरॉय टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यह आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था। अगला प्रश्न क्या है कि विच ऑथर रोड द ऑटोबायोग्राफी बलूता। तो बलूता के ऑटोबायोग्राफर हैं दया पवार। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच मुगल एम्परर इंटरवेंशन इज द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौड़ राजपूत ऑफ मारवाड़।
लेड टू देयर रेबेलियन। तो ये राजा था मुगल राजा औरंगजेब। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑयल फील्ड इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। तो नहर कटिया ऑयल फील्ड आपका लोकेटेड है असम राज्य में, या आपका गुजरात राज्य में नहीं लोकेटेड है। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्ससीडेड दैट। तो इसका सही उत्तर है आपका कि शैल नॉट एक्ससीडेड 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एज ऑफ 1 मार्च 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स वर पास्ड इन द दिसंबर 2021। तो इस बिल का नाम था द इलेक्शन लॉ बिल 2021। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द सेक्स रेशियो फीमेल्स पर 1000 मेल इज डैश। तो इस भारत के सेक्स रेशियो था आपका 1943। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट डायनेस्टी दैट रूल्ड ओवर मुगल पीरियड। तो यह डायनेस्टी थी हर्यक डायनेस्टी। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, हर्यंका डायनेस्टी। अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इन 1987। इन 1987 द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन इंडिया। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हु इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड इंडियन आर्मी अंटिल नियर चाइना बॉर्डर इज लद्दाख। तो इनका नाम था कर्नल गीता राणा। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपके फिफ्थ शिफ्ट के भी प्रश्न समाप्त होते हैं, सिक्स्थ शिफ्ट के आपके प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेवेंथ शिफ्ट के प्रश्नों को। तो सेवेंथ शिफ्ट का प्रश्न स्टार्ट होता है आपका यहाँ से। सेवेंथ शिफ्ट का आपका पहला प्रश्न है कि द हिस्टोरिक साल्ट मार्च वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी एंड हिज फॉलोअर्स फ्रॉम डैश। तो द हिस्टोरिक साल्ट मार्च वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी एंड हिज फॉलोअर फ्रॉम द साबरमती आश्रम। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लॉन्च्ड इन मार्च 2023 द वैभव फेलोशिप फॉर इंडियन डिसेपोरा that aims at imposing and that aims at re-improving the research ecosystem of higher Indian higher education and scientific institution is for a researcher engaged in an overseas academic research or industrial organization working in the top of dash QS World University ranking। ये आपके है वर्किंग इन द टॉप 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 148 जो आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से डील करती है। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द पल्लवा किंग was the shore temple at महाबलेश्वरपुरम महाबलीपुरम बिल्ट। तो महाबलीपुरम का मंदिर जो है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल के समय में बनाया गया था। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पोस्ट 1857 रिवॉल्ट द पील कमीशन वाज सेट अप टू गिव ऑन रिकमेंडेशन ऑन डैश रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। So post 1857 revolt the Peel Commission was set up to give on recommendation on military organization of the British India। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हॉलीडे इज इन क्रिश्चियनिटी इज अ मॉर्निंग डे। तो यह है आपका क्रिसमस और गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे इज द क्रिसमस हॉलीडे। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियनिटी। अगला प्रश्न है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज ऑर्गेनाइज्ड डैश
टू सेलिब्रेट 5 ईयर ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन योजना ABPMAY, 2 ईयर ऑफ आयुष्मान भारतीय डिजिटल मिशन ABDM on 25th and 26th September 2023 इन न्यू दिल्ली। तो यह आपका था आरोग्य मंथन। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा कि ही ऑर्गेनाइज द आरोग्य मंथन टू सेलिब्रेट द 5 ईयर ऑफ द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कोल्ड फेज ऑफ ENSO क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब द अनयूजुअल कूलिंग ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ द रीजन। तो इसे कहा जाता है आपका ला नीना। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम वन टीम कैन प्ले इन अ कबड्डी मैच कबड्डी मैच एट अ टाइम। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सेकंड 7 प्लेयर कैन प्ले एट अ टाइम। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीग इज रिलेटेड टू द गेम। तो इसका सही उत्तर है आपका इंडियन सुपर लीग। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स डिड द ग्राडी फोक डांस ऑफ पुडुचेरी ओरिजिनेटेड। तो ग्राडी फोक डांस ऑफ पुडुचेरी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रामायणा। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र सीमा बल इज द लेड इंटेलिजेंस यूनिट फॉर द डैश एंड भूटान बॉर्डर एंड द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर नेशनल सिक्योरिटी एक्टिविटीज। तो द सशस्त्र सीमा बल इज लीड इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ द नेपाल एंड भूटान बॉर्डर एंड द कॉन्ट्राडिक्शन और कोऑर्डिनेशन एजेंसी फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एक्टिविटीज। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वाज डिफीटेड इन द ब्रिटिश फॉर पाटलिपुत्र बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आपका था धनानंद। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा कि धनानंद वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पाटलिपुत्र बाय चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बायोटिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज डैश। तो biotic potential can be defined as the maximum number of individual in a species that can produce। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द वॉल ऑफ स्पायरोगैरा कंटेन डैश। तो द वॉल ऑफ स्पायरोगैरा कंटेन सेलुलोज। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हु वाज अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID इन अक्टूबर 2021। तो ये आपका अपॉइंट किया गया था KV कामत को एज ए चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि हु वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज सर्विस इन द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसियस एलिमेंट इन द एयर एंड इन डिटर्मिनेशन ऑफ देयर प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल इन द पीरियोडिक सिस्टम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन फोर्थ सर विलियम रामसे रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज वर्क इन द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस एलिमेंट इन द एयर एंड डिटरमाइंड ऑफ देयर प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल। तो ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आर बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और यहाँ से आपका अगला प्रश्न है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द म्यूजिशियन श्यामा मणि देवी बिलोंग टू। तो श्यामा देवी मणि बिलोंग टू उड़ीसा स्टेट। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इन 1962 हु पब्लिश्ड द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन विच आउटलाइन द थ्योरी ऑफ हाउ टेक्टोनिक प्लेट्स कुड मूव लेटर कॉल्ड सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हेनरी हेमंड हैज पब्लिश्ड द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन
विच आउटलाइन द थ्योरी ऑफ हाउ टेक्टोनिक प्लेट्स कुड मूव लेटर कॉल्ड द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नालको इज एन इंडियन गवर्नमेंट इंटरप्राइज डीलिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। ये आपका डील करता है बॉक्साइट में। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट नेट आउट माइग्रेंट। तो यह आपका राज्य उत्तर प्रदेश राज्य हैज द लार्जेस्ट नेट आउट माइग्रेंट्स। अगला प्रश्न है कि हु इज कंसिडर एज द लिचपिन ऑफ द गवर्नमेंट। तो लिचपिन ऑफ द गवर्नमेंट को कहा जाता है आपका प्राइम मिनिस्टर को। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एन अनसुटेबल बॉय इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन पर्सनालिटी। तो एन अनसुटेबल बॉय इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ करण जौहर। अगला प्रश्न है कि द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ डैश। तो ही एक्सेप्टेड द मुगल सर्विस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से आपका 7वां शिफ्ट भी समाप्त होता है। अब हम लोग कवर करेंगे 8वें शिफ्ट को, जो कि आपका आखिरी शिफ्ट है। और ये आपका मेट्रिकुलेशन लेवल का आखिरी शिफ्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। और इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि द मोयोको फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो मोयोको फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेस्ड एज द टोटल नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन इंडिया। तो इसे एक्सप्रेस्ड किया जाता है एज अ डेथ रेट। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट क्वालिफिकेशन फॉर द बिगनिंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो ये आपका मेंशन है आर्टिकल 48 में, अरे आर्टिकल 84 में। आर्टिकल 84 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया किसान सभा was founded in 1936 at the Indian National Congress INC डैश सेशन एज ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन थ्री आपका लखनऊ। ऑल इंडिया किसान सभा वाज फाउंडेड इन 1936 एट इंडियन नेशनल कांग्रेस लखनऊ सेशन एज द ऑल इंडिया किसान एसोसिएशन, अरे ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। ऑप्शन थर्ड यहाँ से यहाँ करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द continuation of pension for freedom fighter for financial year 2021-22 to 2025-26। what is the name of the scheme। तो इस स्कीम का नाम है आपका स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द 2024 ओलंपिक गेम्स विल बी होस्टेड बाय डैश। द 2024 ओलंपिक गेम्स विल बी होस्टेड बाय पेरिस। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हेन वाज द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड। तो इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 1966। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट सक्सीडेड द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932। तो ये आपका पैक्ट था गांधी अंबेडकर पैक्ट। ऑप्शन सेकंड यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ गैसेस बीइंग आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड अर्थ। तो इसे कहा जाता है आपका डीगैसिंग। डीगैसिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैसेस बीइंग आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर टू द सॉलिड अर्थ। अगला प्रश्न है कि सतरिया डांस इज प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो सतरिया आपका प्रैक्टिस किया, अरे सतरिया इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम राज्य। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विच इनर्ट गैस इज यूज्ड इन डबल ग्लेज्ड विंडो टू फिल द स्पेस बिटवीन द पैंस। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन फोर्थ आर्गन। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज इट कॉल्ड इन बास्केटबॉल व्हेन अ शॉट गोज थ्रू द बास्केट विदाउट टचिंग द रिम और बैकबोर्ड। तो इसे कहा जाता है आपका स्विश। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2024 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डैश मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2004 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द दार्जिलिंग हिल्स इन इंडिया द दार्जिलिंग हिल्स इन इंडिया आर वर्ल्ड फेमस फॉर डैश कल्टिवेशन। तो इट इज फेमस फॉर टी कल्टिवेशन। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कोल फील्ड इन इंडिया। तो झारिया एंड रानीगंज आर द मेजर कोल फील्ड इन इंडिया। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय री ओन्ड अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर माइक टाइसन। तो माइक टाइसन का ऑटोबायोग्राफी है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ माई ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि द एंटायर सैलरीज अलायंस एंड पेंशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर चार्ज्ड ऑन द डैश। तो इट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाउ मेनी महाजनपदाज वर देयर ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा। तो देयर आर 6 महाजनपदाज। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स इसेंशियल एमिनो एसिड। तो इसेंशियल एमिनो एसिड को आपका रिप्रेजेंट करता है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन एंड लाइसिन। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ जयपुर अतरौली घराना। तो अलादिया खान वाज द फाउंडर ऑफ द जयपुर अतरौली घराना। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हु हैड हेडेड सेबीज हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमिटी ऑन साइबर सिक्योरिटी पोस्ट एक्सपेंशन टू द 6 मेंबर कमिटी इन सितंबर 2022। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड नवीन कुमार सिंह had headed the SEBI high powered steering committee on cyber security post expansion to the 6 member committee in September 2022। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व्ड इन एपोटोसिस। एपोटोसिस में आपका इन्वॉल्व होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्वॉल्व होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है कि द टाल स्कल्पचर ऑन द भरहूत स्तूप आर द डिपिक्शन ऑफ डैश। तो ये आपका डिपिक्शन है यक्षा एंड यक्षिणी का। ऑप्शन यक्ष एंड यक्षिणी का। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड अ सीनियर कांग्रेस लीडर हु पास्ट अवे इन 2022। तो ये थे जयंती पटनायक। जयंती पटनायक was the first chairperson of the National Commission for Women and a senior Congress leader who passed away in 2022। अगला प्रश्न है कि राज तरंगिणी द बुक ऑथर्ड बाय कलहण इन 12th century was originally written in which of the following languages। तो राज तरंगिणी was written और ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपका 8वां शिफ्ट समाप्त होता है मैट्रिकुलेशन लेवल का। अब आपका जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा, अरे अब कोई शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से आपका हायर सेकेंडरी का हो जाता है। तो ये आपका समाप्त होता है फेज 12 का जो आपका जीके जीएस का प्रश्न है मैट्रिकुलेशन लेवल का, वो आपका समाप्त होते हैं यहाँ से। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।